आपको पहली हिट कब आई कि हमारा सैक्रिफाइस रजिस्टर हो रहा है, बाहर लोग उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपका मोमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या था? कोई भी बात करते हुए ना सोचने वाला जो फैक्टर था ना, वो उस दौरान खत्म हुआ था। देन आई रियलाइज्ड कि अब हमारा बोले जाने वाला रिस्पॉन्सिबल एक हो गए, एक लफ्ज वो पकड़ा जाएगा। वो वो डैमेज करेगा वो हमें भी डैमेज और करेगा। पार्टी को भी। कहीं कोई ऐसा मोमेंट आया जहां आपने ये फील किया हो कि दिस इज अ मोमेंट, मेरा ब्रेक डाउन हो गया है, आई वांट टू एंड दिस स्ट्रगल? मुझे ऐसे लगता था ईद आई है तो छोड़ देंगे, पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में ऐसे थोड़ी होता है। वो आपको पहली हिट कब आई कि हमारा सैक्रिफाइस रजिस्टर हो रहा है, बाहर लोग उसको समझ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे सीइंग? बिकॉज ऑब्वियसली इतना टफ टाइम से आप जब गुजरते हो ना कहीं इन स्मॉल कॉर्नर आपके दिल में आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है फॉर दैट, उस एफर्ट के लिए। आपका मोमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या था? अच्छा, ये सफ़र से नहीं आई, ये सफ़र से बहुत पहले से है। आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माय फैमिली ओके। और मैंने अपने घर के जो छोटे 2 बच्चे हैं, अपना भाई और अपनी बहन, उन्हें मैंने खुद पाला है। तो मैं 11 साल से जॉब कर रही थी और मेरे पे मैं जिस फ़ील्ड में थी, मुझे उसके लिए कभी सुबह 7 बजे घर से जाना होता था, कभी सुबह 6 बजे जाना होता एंड इफ था। यू डोंट माइंड मी आस्किंग, यू वर डूइंग? आई वाज़ एन अकाउंट्स मैनेजर एट ओके। एट अ सैलून। ओके। तो जो ओके। हमारी ब्राइड्स होती थी वो आउट ऑफ स्टेशन भी होती थी ना, तो ओके। सुबह अगर 7 बजे की बुकिंग है तो 6:30 बजे सैलून ओपन होना है, तो बिल्कुल उसमें एक ठीक बात। मैनेजर इंपॉर्टेंट है, वो मैं होती थी बिल्कुल ठीक, कि आपने बिल्कुल ठीक। सैलून ओपन करना है, सही। अपना स्टाफ प्रॉपर रेडी करवाना है और 7 ओ क्लॉक आपने क्लाइंट अटेंड करना है। ठीक हो गया। तो वो मेरी एक रूटीन थी कि अब सुबह 7 बजे से सही। रात 9 बजे तक काम कर लिया। तो मैंने ये बहुत टाइम से चल रहा था। धूप, गर्मी, छाँव ये सब मेरी ज़िंदगी में जुड़ा रहा है। मैंने हमेशा ये चीज़ देखी कि आपकी पर्सनैलिटी से आगे कितने लोग अफ़ेक्ट होते हैं, इन अ राइट वे एंड इन इन अ अ बैड बैड वे। वे, इन अ गुड वे, या। मेरे अंडर 67 का स्टाफ था, जो जिसको व्हिच मुझे इज़ ह्यूज। जो औरतें थी, हाँ, ख़वातीन जो थीं। ख़वातीन। तो मेरी वुमेन्स को लेके एक इतनी स्ट्रॉन्ग साइकी है। मेरी मदर और मेरे घर में ख़ानदान के लोग अक्सर कहते हैं कि अगर किसी औरत का पता लगाना हो तो तैयबा से पूछ लो कि उससे 2 मिनट बात कर ले। बिल्कुल ठीक। मतलब डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स यू आई कुड वाज़ टैकलिंग। ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन था, मेरा आप इतना रीड। इंटरेक्शन था तो हाँ, मुझे अंदाजा हो। सिचुएशन आपको आइडिया हो जाता यस। है। तो उसमें फिर ये था, जब ये चीजें आई ना, तो उसमें कहीं ये नहीं था कि कहीं कोई क्लिक करता कि लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं। हुँ, ये बहुत पहले से था, क्योंकि एक एहसास जिम्मेदारी आई थिंक पहले से था। बिल्कुल ठीक। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक कोई भी बात करते हुए ना सोचने वाला जो फैक्टर था ना, वो उस दौरान खत्म हुआ था हुँ, कि आपके वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आई रिमेम्बर जब हम लोग जेल गए और जब हम लोगों को हमें इन्होंने एटीसी जब प्रेजेंट किया इन्होंने, और वहां पे इन्होंने हमसे पूछा कि जी आप लोगों के साथ कोई ज्यादती हुई है। हमें नहीं पता था बाहर की कोई रेप वीडियो चल रही थी जिसको लेके खान साहब ने कोई ऑब्जेक्शन ठीक है, उठाया था। ठीक है। तो आई थिंक वहां सनम ने कह दिया जी कि नहीं, हमारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। और फिर हम लोगों की, और वो स्टेटमेंट हमें जब दोबारा हम एटीसी आया तो हमें पता चला कि वो स्टेटमेंट इन्होंने जो नून लीग है इन्होंने उठा ली थी, और उस पे वो कहते थे ये देखें इमरान खान झूठ बोल रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि अब हमारा बोले जाने वाला रिस्पॉन्सिबल एक हो गए, एक लफ्ज वो पकड़ा जाएगा। वो वो डैमेज करेगा वो हमें भी डैमेज और करेगा, पार्टी को भी। पार्टी को भी डैमेज करेगा, उसकी वैल्यू है। एग्जैक्टली exactly। और तब यस, मैंने यस, यस। रियलाइज किया कि आई एम नॉट अ नॉर्मल सिटीजन नाउ, आई एनीमोर, यस, एम अ यस। पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव। यस, तो यस। जब वो चीज आई ना, तो फिर थोड़ा बोलना कम किया। जरूर मैं ये कहूंगी कि अब मुझे अगर कहीं कोई चीज मुश्किल नहीं लगा थोड़ा बोलना। नहीं नहीं, अब मुझे लगता है कि ये एक समझदारी वाली बात है। एक बार खान साहब के घर पे अटैक हुआ था, तो खान साहब जब वापस गए थे उस रात, उन्होंने इंटरव्यू कोई देना था या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, ठीक। उन्होंने नहीं की थी रात। सुबह मैंने खान साहब की ये स्टेटमेंट सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि मैं रात बहुत गुस्से में था, तो मैं बोला नहीं कि गुस्से में हाँ, इंसान को बात नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, गलत मैंने बोल अब रहा है, सीखा एग्जैक्टली। कि जब आपको समझ ना आ रहा हो कि आपने बोलना क्या है, तब आप खामोशी इख्तियार करें, वो क्योंकि खामोशी फायदे में क्योंकि होती आप है। कोई गलत चीज बोल के खुद को नुकसान पहुंचा सकते जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आप टफ टाइम में थे, हालात, कहीं कोई ऐसा मोमेंट आया जहां आपने ये फील किया हो कि दिस इज अ मोमेंट, मेरा ब्रेक डाउन हो गया है, आई वांट टू एंड दिस स्ट्रगल? मतलब नेचुरल है, देखो, आप अगर इवन इफ यू ओन इट और यू डोंट ओन इट और यू टेल मी, और यू, हमने तो वही मानना है व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द पर्सन जिसने सफर किया है। बट नेचुरल उस प्रोसेस में थॉट आ जाती है, बहुत सारे लोगों को आई, कन्वेंशनल सियासियों को आई, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नाम किसी का भी नहीं लूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आई, हाँ। बिल्कुल आई। बड़ी ईद, बड़ी ईद जब अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ईद, कोई चीज़ ऐसी नहीं गुज़ारी। जब भी ईद आती है, वो मैं दोबारा रिपीट करूँगी, एज़ अ सैलून मैनेजर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ईदों पे पूरी-पूरी रात सैलून्स ओपन होते हैं। ओपन रहते हैं तो सही। मैं ना सुबह 6:30 बजे घर पहुँचती थी हमेशा। बिल्कुल ठीक।
और बिल्कुल मेरा सही। ईद का पहला दिन सो के गुजरता है और बिल्कुल सही। दूसरा दिन मेरा ऑब्वियसली टायर्ड इतना होता ईद होगा का होता सारा, है। एग्ज़ैक्टली। तो मैं हमेशा अपनी शॉपिंग पूरी करती हूँ और ईद के दूसरे दिन ईद सेलिब्रेट होती है मेरी। आपका डे 1, डे 2 होता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, डे 2 ठीक डे है। 1 होता है। सॉरी, हाँ, डे 2 तो हाँ। ये जो ईद थी ना, उसमें एक्चुअली मेरी फैमिली पहुँच नहीं सकी ठीक है, लाहौर, क्योंकि ठीक है, यहाँ से उन्होंने आना था ठीक है। और मुझ तक ईद की तैयारी की कोई चीज़ नहीं आई। तो पहली ईद थी जिसमें मुझ तक मेरे पास ईद का जोड़ा नहीं आया और शायद एक खातून होने के नाते वो ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन था कि मेरे कपड़े नहीं आए। तो वो स्ट्रगल वाज़ नहीं, रियल। नहीं, नहीं वो दैट दैट दुःख वाज़ रियल। दुःख वाज़ रियल। अच्छा वो नहीं अच्छा बात ये कि वो एक चीज़ भी थी, दुःख ये था कि फैमिली नहीं आ सकी, हाँ, ईद का नहीं और नेचुरली। ईद थी और मुझे ऐसे लगता था, ईद आई है तो छोड़ देंगे, पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। वो जब ईद आई और ईद पे ईद भी नहीं मनाने हुई, कपड़े भी नहीं पहुँचे तो मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये क्या बदतमीज़ी है। सारी होप्स पे पानी फिर गया उस दिन आपके, हैं? एग्जैक्टली और तब ईद बहुत बुरी गुजरी। मैंने ईद का पहला दिन फिर सो के गुजारा। लोकेशन चेंज थी सिर्फ। ओए लोकेशन होए होए! चेंज थी और वो लोकेशन ऐसी थी, कंफर्टेबल भी नहीं थी, कंफर्टेबल चेंज भी भी नहीं थी, थी मुश्किल भी और था। जो वैसे आपको अपने घर में मतलब ईद के पहले दिन उठ के ना गुस्सा आता है कि अच्छा किसी की आवाज़ है, वहाँ वैसे इतना शोर था और सबकी शक्लें वैसे बुरी लग रही थी। ओए होए तो होए! इट वाज़ सो बैड। ओहो! आई कांट इवन इमेजिन।